चाहिए है जहाँ आवश्यकता लगती है कई या ट्राइबल बैंक में स्कूलें ठीक नहीं है, माहवाड़ियाँ ठीक नहीं, आंगनबाड़ियाँ ठीक नहीं, उनको ठीक कराना पड़ेगा। तो प्राथमिकता के आधार पर उनको कहेंगे उन क्षेत्र में जाकर आप ठीक करो। ऐसा प्रयास करके हमारा ये प्रयास रहेगा 1-2 साल के अंतर्गत आप इस समस्या से क्रीमी लेयर को लेकर जो 7 जो बेंच ने निर्णय किया है बना करके आप न घटे, ऐसा प्रयास किया कहीं पर भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा। अगर कहीं हुआ भी है तो उसको रोकने का काम आपका सवाल ठीक है, लेकिन घटना किन राज्य में हुई? झारखंड में हुई, झारखंड में हुई। ये हमको नहीं दिखता है क्या? एक तो उसको फंसा करके उनको साथ रखा और उसकी हत्या करके 50 टुकड़े कर लिया, ठीक है क्या? पश्चिम बंगाल में जिस डॉक्टर की हत्या हुई किन लोगों ने की, आपको ध्यान है क्या? मुस्लिम डॉक्टरों ने, और उसकी मुस्लिम सहेली उनको बहला फुसला करके ले गई और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म करके हत्या कर दी। क्या उन वहाँ रहने वाली सत्ता में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इसमें देश के प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? ये सरकार का मुद्दा है, सरकार का व्यवस्था, सरकार को ठीक करना चाहिए। सर, कन्हैया हत्याकांड के जो आरोपी अभी तक देवराज के जो माता पिता उन्होंने भी मांग की, उनके मामले में अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं, उनके बच्चे के मामले में क्या कार्रवाई हो पाई? देखिए, जो कन्हैयालाल हत्याकांड था वो एक अलग प्रकार का हत्याकांड था। उस समय की सरकार को तभी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने तो उस व्यक्ति को जब धमकियां दी और धमकियां देने के बाद उसने थाने में रिपोर्ट दी, थाने वाले ने कार्रवाई नहीं की और थाने वाले ने उल्टो उनको बुला कर कहा समझौता कर ले, समझौता करा दिया। फिर धमकी मिली, वो घर चला गया, फिर आया, उसकी हत्या हो गई। हत्या हुई तो कोई मकड़ी में हुई थी क्या? ये जंगल में हुई थी क्या? थाने के पास में बड़ी बाजार में हत्या हो। आजकल तो कई छोटी सी घटना होती है, छोटा सा झगड़ा भी था तो वीडियो बनाकर एक साथ झगड़ा हुआ तो पुलिस आती थी। पुलिस क्यों नहीं आई थी? उस समय की सरकार कार्रवाई करना नहीं चाहती थी। वो हत्या करके और घर जा करके नहा धो करके निकल के राजसमंद तक चले गए और वहां जाके पकड़े गए। अब हमारी सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद में चुनाव आ गए, चुनाव से अभी हम निकले हैं। निश्चित रूप से उनको कठोर से कठोर सजा देने का काम सरकार करेगी। सर, सदमल के अंदर शंकरलाल जो मेघवाल की हत्या हुई उसकी वजह से क्या हुई? देखिए, शंकरलाल मेघवाल की जो हत्या हुई थी वो दोनों दोस्त थे और एक समय दोस्त थे, पर दुश्मनी हुई तो पता नहीं कहां तक पहुंच गई और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में खुद जंगल में भाग गया और जब पुलिस देखी, पुलिस ने देख करके उसने खुद ने अपना गला काट करके हत्या हुई। दोनों ही मर गए, दोनों ही मर गए। तो अब हमारे पास में कुछ रहा नहीं। सर, ये आपने पिछली सरकार की हवालिया किया है, लेकिन अभी दबोक में आपके राजस्थान के प्रभारी आए थे और सही छाट के चले गए कांग्रेस वाले। पुलिस को पता ही नहीं चला, वहाँ की डीएसपी उसको खबर ही नहीं लगी उसकी। देखिए, ये पॉलिटिकल इशू था और हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। नहीं, मैं यूँ कह रहा हूँ कि पुलिस पे कंट्रोल है क्या सरकार का? वो सही छाट के चले गए, पुलिस वहाँ थी नहीं। वहाँ डीएसपी जो गुप्तचर शाखा है पुलिस की, उसको हवा ही नहीं लगी उसकी। निश्चित रूप से पुलिस कंट्रोल की स्थिति में है, पुलिस की जानकारी में होगा नहीं होगा ये तो नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आजकल क्या होता है, जब भीड़ होती है, जब हमारी जेब किसी जमाने में जमाना था लेकिन अभी जमाना नहीं है, दूसरा जमाना है, सरकार इसलिए ये तो कहने की मतलब ये तो तकलीफ काम है। सर, अभी जैसे बांग्लादेश से निकलकर कई रोहिंग्या भारत तक घुसपैठ कर रही है, तो बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्र में जो बस्तियां बसी हुई है उनमें ऐसे कई तरह के जो लोग आकर बसे हुए हैं, तो उनका आप मतलब स्पष्टीकरण कैसे करेंगे कि वो कहाँ से आए? अभी तक उसके बारे में क्या? निश्चित रूप से सही बात कह रहे हैं कि रोहिंग्या हमारे देश में घुसपैठ करके और यहाँ आकर के ये जो क्राइम बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और कहीं न कहीं उन लोगों को रहने की जगह देने वाले लोग भी हिंदुस्तान में ही होंगे।
ऐसा तो नहीं है कोई बदला मिलेगा, उनको सत्य में लोग भी हैं। और हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी तो ये कह रही है उनको मैं यहाँ पर नागरिकता का अधिकार दूंगी। ये कैसे चलेगा?